रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा। रोजमर्रा के मामूलाते जिंदगी हों या महाफिलो दावत, घर हो या दफ्तर, गोया के इंसानी जिंदगी के हर पहलू से वाबस्ता अशिया को इनके तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर चीज को इस्तेमाल करने का एक तरीका वाज़े होता है, बसूरत दीगर नुकसान का अंदेशा लाजमी सी बात है। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो या आलात बिजली का, बावर्ची खाने में अशिया का इस्तेमाल हो या दफ्तर में सामान का, जरा सी गफलत नुकसान से दो चार कर सकती है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा। माशाअल्लाह ये सवाल जो है ये जवाब को भी अपने साथ लिए हुए था और इसमें कुछ ऐसे मनाजिर भी दिखाए गए। तो वाकई बिजली के आलात हों या गैस से चलने वाले असबाब हों या रोडों पर चलने वाली गाड़ियाँ हों, हर शे के इस्तेमाल के उसूल होते हैं और उसूल से हटकर इस्तेमाल करना नुकसान में डाल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को भी दूर रखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक और गैस की चीज़ों से, वरना बच्चे बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात वो डाल देते हैं, उंगलियां डालते रहते हैं, इस तरह के नंगी तारें पकड़ लेते हैं, तो स्विच की तरफ भागते हैं। इनको मतलब यूँ कुछ लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है, वो खूबसूरत है। हर चीज़ को पकड़ने, खींचने, तानने की बात बच्चों की, बल्कि अक्सर बच्चों की आदत होती है, हाथ मारते रहते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाना होगा। मिसाल के तौर पर किसी वजह से नीचे आपके है ऐसे स्विच वगैरह का बोर्ड, तो अब बच्चा है छोटा, वो तो लपकता दो, उसके आड़े को वजनदार चीज़ रख ली जिससे वो छुप जाए और वो ऐसी वजनदार हो कि बच्चा हटा ना सके। तो हस्ब ज़रूरत उसको ये तरकीब करें, सर जलते चूल्हे के करीब बच्चे को ना आने दें कि वो तो आग का खूबसूरत शोला देखकर भी हो सकता है हाथ डाल दे। गर्म पतीलियाँ हैं, इसमें भी हाथ डाल सकता है वो। बाज़ वक़्त झुलस भी जाते हैं बेचारे, चिपक भी जाते हैं, जल भी जाते हैं बच्चे। और फिर देखिए बेहतियातियों से तो ऐसे हिसाब किताब होते हैं कि वो खुदा की पनाह। वाक़यात कभी कभी सुनने को मिलते हैं। वाक़या मेरी बहन ने सुनाया था, बड़ी बहन ने, किसी साहब बहन ने आप बताया होगा उनको कि वो माँ बाप हज पर गए और 3 बच्चियों को किसी के हवाले करके गए, रख छोटी बच्चियों को कि आप संभालें, तो ख़ानदान वाले होंगे या भर। तो अब वो दूध रखा होगा बच्चियों के लिए, अब न जाने कब उस दूध में वो हो गया कुछ कि बच्चियों ने जब दूध पिया तो तीनों की तीनों का इंतकाल हो गया, कोहराम पड़ गया। अब दूध को जब देखा तो उसमें छिपकली मर गई थी। तो छिपकली अगर मर के फट जाए ना, तो वो सुना था कि वो 100 आदमियों के लिए उसका जहर काफ़ी है। तो ये तीनों बेचारियाँ बच्चियाँ जो थी वो सो गई और वो अभी हज का वक्त आया नहीं था और ये हादसा हो गया। वहाँ खबर पहुँची तो ये बेचारे रोते धोते हज किए बगैर पलट आए बाबुल मदीना। ये बेहतियातियाँ हर चीज़ में, मतलब जो भी खाने पानी पीने की चीज़ें इसको ढक के रखना चाहिए। बड़ों के भी हादसे होते हैं। ये मतलब जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना, बाज़ औक़ात ये भी बेचारे वो तरबियत याफ्ता पूरे होते नहीं हैं, बाज़ औक़ात ये भी चिपक जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। मशीनों में भी कभी हादसे हो जाते हैं। अभी बीच में एक सोशल मीडिया पर मंज़र, बड़ा वो दर्दनाक मंज़र था, शायद वो स्क्रीन पर दिखाने की इजाज़त भी ना हो। वहाँ वो मशीन में वो कारीगर जो था वो अचानक बस वो मशीन का बड़ा कुछ वो चरखा चल रहा था,
पता नहीं उसका कपड़ा उसमें आ गया, क्या हुआ कि वो चरखे ने उसको अपनी जद में ले लिया। अब वो चरखे के साथ वो घूम रहा था वो आदमी, और वो सर उसका बार बार बेचारे का ज़मीन पर पछाड़ खा रहा था, और खूनम खून, और लम्हों भर में उसने दम तोड़ दिया था। अब उसको बचाने के लिए भागे, लेकिन उनको भी कुछ सोचना नहीं पड़ा कि इसको खींचे कैसे। चल रहा था चरखा, और ये बंदा भी साथ में चल रहा था वो चरखे के साथ। फिर शायद किसी को आइडिया आई, ऐसा लगा मुझे कि ये भागा और उसने मेन स्विच बंद किया होगा। होना यही चाहिए कि चरखे से खींचने से इस तरह कुछ होना नहीं है, कि वो तो चिपक चुका था, फंस चुका था, उसका टुकड़ा ही आता शायद हाथ में। तो ऐसे मौके पर उस बिजली से चूंकि ये आलात चलते होते हैं, तो फ़ौरन उसकी बिजली की लाइन काट दी जाए। तो जब बिजली की सप्लाई बंद होगी ना, तो ऑटोमेटिक वो मशीन रुक जाएगी। तो अल्लाह ताला बस हमारे हाल पर रहम करे कि हम मोहतात हो जाएं, हर मामले में मोहतात हो जाएं। हिफाजत रब ने ही करनी है। जब वो किस्मत का लिखा है और तकदीर जब लेने पर आती है, तो आदमी को फिर वो कुछ वो सोचता नहीं है। और तदबीर के नाखून तकदीर की गिरे नहीं खोल सकते, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।